संजय चड्ढा हमारे साथ वकील एडवोकेट जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वकील है संजय जी, कहाँ कानून में लूप होल है जिस वजह से आप देखिए इन साहब के पास 31 बैंक अकाउंट खुल गए, इतनी बड़े रकम लेते 2 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं, करोड़ों के बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए कैश उनके घर से बरामद हो रहे हैं, लाखों रुपए। आखिरकार लूप होल कहाँ है, कैसे रुकेगा? कानून में कहाँ लूप होल है, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि पहले तो बधाई के योग्य है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिन्होंने कम से कम नैब तो किया। पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पे हमारे कानून में कई त्रुटियां हैं, और ऐसा भी होता है कि लोग अपना काम कराने के लिए लाख, सवा लाख, 50,000, 2,000, 5,000, जो भी जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो दे देते हैं। वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते। रेड टेपिज्म है। इसके तो कई कारण हैं, कि यही एक कारण नहीं है कि कानून जो है वो सख्त नहीं है। कानून तो सख्त है, लेकिन जो जितनी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं वहीं की वहीं निहित हैं। सबसे पहले उनमें संशोधन की आवश्यकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए डिपार्टमेंट में। अगर किसी डिपार्टमेंट से, तो अपने आप, और देखिए ना आप, जैसे इनकम टैक्स में अभी हमारी सरकार ने, हमारी का मतलब भारत की सरकार ने, कैसे इनकम टैक्स में फेसलेस कर दिया। अब आपका इंटरेक्शन ही नहीं होगा, पता नहीं है आपको कि कौन आपके कागजों को देख रहा है, किसने निर्णय लेना है। आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आप अपनी मतलब कागज बिचौलियों से पाला नहीं पड़ेगा, मीडिएटर से। देखिए, ये अब इस तरह के मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अगर फेसलेस है कोई, आपको मालूम, आप जानते ही नहीं है कि कौन अधिकारी आपके केस को कर रहा है, तो स्वतः आपका घूस देने का या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई प्रश्न ही नहीं। और ये एक सबसे बड़ी बात है। और इस तरह के प्रोसेसेस को हमको हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे डेवलप करना पड़ेगा। ये तो हो गई बड़े स्तर की बात। छोटे स्तर पे भी हमको देखना होगा कि तमाम, जैसे कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों में लिप्त हो तो उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि सामने लाना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा काम जो आप कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से ये बात अब पूरे जन जन तक पहुंच रही है कि किस प्रकार से एसीबी ने ऐसे एक करप्ट अधिकारी को पकड़ा, किस प्रकार अब एसीबी का चंगुल कसा गया है। तो अर्थात वो जो लोग इस तरह के कार्य में जाना चाहेंगे, उनको ये डेटरेंट बनेगा। उनके लिए ये एक उनका जो उत्साह है वो इस कार्य को करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल बहुत सारी चीजों को जोड़ के, उनका कॉम्बिनेशन से ही बिल्कुल इस जिसे कहना चाहिए कि इस कुप्रथा, इस बहुत बड़े दर्द से दूर दूर। संजय जी, अपराध तो अपराधी जो है अपराध करते रहेंगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी करते रहेंगे। आखिरकार पक्का इलाज क्या है इसका? पार्टियां तो आपस में कहती रहेंगे भैया तुम्हारे सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, मेरे सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, गिनवाते रहेंगे। चुनाव आएगा तो गिनवा देंगे कि देखिए भैया आपके सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार। लेकिन आखिरकार इसका पक्का इलाज क्या है? कैसे रुकेगा प्रदेश में? सरकार को क्या, सरकार के कानून तक कौन से मुद्दे पहुंचाए जाए ताकि इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग सके? देखिए, दो तीन बातें हैं इस जवाब की। पहले बात करूंगा, जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव की जो सभ्यता आई है, अपराध तब से ही उसमें निहित रहा है। चाहे कई राजाओं ने पिछले पुराने हिस्ट्री में, और हमारे डेमोक्रेसी के सिस्टम में कई तरह के कानून बना के उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या कानून बन जाने भर से क्राइम रुक गया? जवाब इसका है नहीं। तो अब ऐसे में दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, जहां पे जो कानून के होने के बाद यथाशीघ्र एक्शंस के बाद, थोड़े समय के बाद चीजें सही सामान्य हो जाती हैं। एक आध इतने छोटे मोटे इधर उधर केसेस होते हैं। वो क्या क्या चीजें? सबसे पहले सख्त कानून का होना, जो हमारा कानून बहुत समय से, आजादी से, और अभी दोबारा भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को करंट प्रोस्पेक्टिव में चेंज करके करंट सरकार ने वो किया। पहली चीज तो हमारा कानून स्थिर है, वहां पर बैठा हुआ है, और नई नई जो भी समस्याएं सामने हम देखते हैं उसको हल करता है। पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज जो कि सबसे अहम है, शीघ्रता से न्याय मिलना।
उसमें हम लोग वीक हो गए हैं, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में हजारों सैकड़ों तो छोड़िए, लाखों भी छोड़िए, करोड़ों में 6.5 7 करोड़ केस भारत में पेंडिंग है। तो उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब तीसरा, यदि यथाशीघ्र न्याय मिलेगा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, तो वो डेटरेंट के रूप में काम करेगा। ये तीसरा अहम पहलू है, वो डेटरेंट भी मिसिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो प्रोसेस है जस्टिस का। हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरा बल देके जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा। और चौथा पहलू जो अहम अंग है इसका, कहने को और भी पॉइंट निकल आएंगे, वो है पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको अधिक से अधिक शक्ति देना। अगर हमारी पुलिस मजबूत होगी, हमारे एजेंसीज मजबूत होंगी, उनके पास डिसीजन लेने की शक्ति, यथाशीघ्र डिसीजन ऑन द टॉप ऑफ इट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, वो इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए सक्षम होंगे, तो मुझे लगता है कि एक डेटरेंट अगेन पैदा होगा। मासेस को पता होगा कि पुलिस है वहां पे, हमको ये नहीं होना है। तो ये 4-5 चीजों का एक मेल जोल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।